अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। जी, ये संडे नाइट को हम आए थे डिनर करने क्योंकि सुबह से मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि बस अब मेरी बस हो गई है और अब बाहर चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे भी बाहर नहीं गए थे। तो हम डिनर करने आए थे। तो ये हम आए थे यासिर ब्रोस्ट और ये है डिफेंस रोड पे डीएचए के बिल्कुल ऑपोजिट और ये हमारे घर के बहुत करीब है। तो मैं ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत थकी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स का ब्रेकफास्ट था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक चुकी थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़बरदस्त उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने चिकन लेना है, जो भी खाना है, मटन वगैरह वो अपने पसंद का लेके वहाँ से और आप बनवा सकते हैं। और ये सज्जी और लाइव उन्होंने सारी कुकिंग कर रहे थे, दिखा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये अपना सिस्टम बनाया हुआ था। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा और ये टकाटक और इसका साउंड उफ़ ज़बरदस्त है। देखिए कितना ज़बरदस्त साउंड है। मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगता है, आज से नहीं बचपन से बहुत अच्छा साउंड लगता है। और ये बारबेक्यू बना रहे थे और ये ग्रिल फिश और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं मतलब हम ऑर्डर करते हैं यहीं से, ऑर्डर करते हैं अपने घर में, क्योंकि कोविड की वजह से हमने बंद किया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा-सा जाना स्टार्ट कर दिया हमने। बाकी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे सबको। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और जब कढ़ाई आए आपके सामने गरमा-गरम और गरमा-गरम उसके साथ नान जब आते हैं, तो मैं तो उसको इस कढ़ाई ही में ही खाती हूँ, मैं प्लेट में नहीं डालती ज़्यादातर। खैर भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई थी बच्चों को और इसलिए फिर हमने पहले फ्राइज़ और सैलेड ऑर्डर की, ताकि थोड़ा-सा सुकून हमारे पेटों को मिल जाए, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। मुझे और बच्चों को तो बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि ना मैंने कुछ खाया था और ना बच्चों ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिप्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और ये बिल्कुल हार्ड फ्राइज़ थे, लेकिन उसको इतनी भूख लगी हुई थी कि वो हार्ड फ्राइज़ भी खा रहा था। इतनी बेचारे को भूख लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे बस जब कोई आ जाए ना घर में तो उनकी कोई रूटीन नहीं रहती खाने-पीने की, वो बस इधर-उधर भाग जाते हैं। ख़ैर हमारा खाना आ गया था, ऑर्डर आ गया था। हमने मंगवाया था मटन ब्रेन मसाला, बिरयानी और ये लेग पीस और साथ में चिकन कढ़ाई, क्योंकि सबका अलग-अलग ऑर्डर था। चिकन कढ़ाई मेरे हस्बैंड की थी, ब्रेन मसाला मेरा था, लेग पीस मोहम्मद अहमद का था और बिरयानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की। यहाँ पे बेचारा वेट कर रहा था कि मामा की मूवी ख़त्म हो तो मैं खाना स्टार्ट करूँ। ये मुझे बहुत पसंद है मिंट मार्केटा। ख़ैर फिर हम ऊपर आ गए और ये जो रोड देख रहे हैं ये डिफेंस रोड है और इसके सामने बिल्कुल डीएचए सेक्टर 1 है। और हमने वैसे डिनर तो ऊपर ही करना था, लेकिन उस वक़्त इतना ज़्यादा रश था जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर हमें मजबूरी के तौर पे नीचे बैठना पड़ा, लेकिन बच्चे ऊपर बैठना चाह रहे थे और ये देखिए लाइव म्यूज़िक वो हो रहा था यहाँ पे और अपनी मर्ज़ी का आप अपना सॉन्ग प्ले करवा सकते थे। और यहाँ पे बच्चे बैठ के खूब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और बस उनको इतना मज़ा आया और इनको देख के हम फ्रेश हो गए। बच्चों की लाइफ भी कितने मज़े की होती है ना, उनको नहीं पता कि कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा, उन्होंने वही करना है जो उनका दिल चाहता है। और यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा नीचे लाइव म्यूज़िक को इतना एंजॉय कर रहा था कि उसको पापा बुला भी रहे थे, लेकिन उसको होश ही नहीं था और बस वो सुनी जा रहा था। और फिर बस उसने देखा कि कैमरा मेरे ऊपर आया तो साथ ही मास्क, मामा मास्क पकड़ें। ये लोग तो एंजॉय कर रहे थे। फिर खैर मैंने अपने लिए चाय मंगवाई, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी हुई थी और बस मुझे चाय चाहिए थी। और साथ में गाजर का हलवा टेस्टी होता है इनका, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता, बट वालों का बहुत टेस्टी होता है। खैर गाजर का हलवा मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का था। चलें आपको अब थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक भी मैं सुनाती हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे या सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं कि बस एक बार बाहर आ जाए ना तो फिर तो उनका घर जाने को दिल ही नहीं करता। खैर सुबह मंडे था और हमें जाना था और हम यहाँ पे इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो घर चलते हैं, लेकिन नहीं, उनको बस अपना एंजॉय करना था, उनको बस अपना डांस करना था। चले इनको डांस करने देते हैं और मैं आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ।
ख़ैर मैंने यहाँ पे म्यूज़िक बहुत एन्जॉय किया क्योंकि मैंने तो बहुत अरसे बाद जो है म्यूज़िक इस तरह लाइव म्यूज़िक सुना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को भी अपनी फैमिली के साथ निकलना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी थी और मुझे लगता है कि आपको इसको फुल ऑफ एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो फजूल किस्म की बातों में नहीं आना चाहिए कि इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। खैर मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो एक रूल बना लिया हुआ है कि हम चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम संडे के संडे अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करते हैं और खूब हम अपने बच्चों को इंजॉय करवाते हैं और बस इसी तरह हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी के बस छोड़ दें। आजकल जो हालात हैं उसके हवाले से तो मैं कहूँगी कि बस रहने ही दें, बस अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ख़त्म कर दें ये लड़ाई झगड़े, कुछ भी नहीं है इन लड़ाई झगड़ों में। बस एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हंस के मिलें और हंस के सबके साथ बात करें। खैर ये तो बहुत बोरिंग बातें शायद मैं स्टार्ट करने लग गई हूँ, इस पे भी बहुत लंबी बात मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कभी इस पे बात करेंगे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।